समझ नहीं पाते। एक ही छत के रहते रहते पूरी जिंदगी बीत गई, अब बुढ़ापा में आ गया, फिर भी वो समझ नहीं पाता। हम पढ़े पति है तो पत्नी के मन को पढ़े, अगर पत्नी है तो वो पति के मन को पढ़े कि क्या क्या काम को देखकर मेरे क्या कृत्य को देखकर वे नाखुश हो जाते। लेकिन आदमी बूढ़े हो जाते फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी मां मर गई। तो बूढ़ी मां मरी तो जीवन भर तो वो बूढ़े बूढ़ी दोनों रहे घर में और कोई थे नहीं। लेकिन जब आज बूढ़ी मर गई तो डोकरा को भी ऐसा लगने लगा चलो छुटकारा मिला। होता है ना कई बार, जीवन भर जिनसे लड़ लड़ के जी रहे हो, आज मर गई तो आपको भी ऐसा लगता है चलो बड़ा आराम मिला। तो वो डोकरा को भी ऐसा लगा कि आज आराम मिला। लेकिन जैसे अर्थी बांधे और अर्थी बांध करके गलियों से होकर के ले जा रहे थे तो सबके तरफ यही शायद कहते हैं राम नाम सत्य है, सबका यही कहते हैं। तो अर्थी में बांध करके 4 लोग ले जा रहे थे, पीछे पीछे और लोग थे और सभी लोग यही कह रहे थे राम नाम सत्य है, सबको यही कहते हैं। लेकिन एक सड़क के किनारे में एक खंभा था। वो बुढ़िया जो मर चुकी थी ना, खाट में लेटा करके ले जा रहे थे राम नाम सत्य है, सबको यही कहते हैं। जैसे ही वो खंभा से टकराई वो बुढ़िया तो एकदम ऊं करके जाकर के बैठ गई, उठ के बैठ गई एकदम से। आगे वाले लोगों ने कहा भाई पीछे से कोई आवाज की है क्या? नहीं साहब हमने तो नहीं किया। पीछे वालों ने आगे से कहा आपसे आवाज भी नहीं किए। आवाज कहां से आई? नीचे रखो, बोलिए सदगुरुदेव। तो डोकरा ऊपर से कहे हाँ भैया, लेकिन अंदर से कहे ना जाने आफत और कितने वर्ष चलेंगे मेरे साथ। कहा जाता है 10 वर्ष वो बुढ़िया और जीवित रही और दोनों में पहले की भांति भाई और खिटिर पिटिर करते करते अपनी जिंदगी जिए। एक दिन बुढ़िया फिर मर गई। 10 वर्ष जीने के बाद बुढ़िया फिर मर गई बेचारी। और मर गई तो वैसे ही अर्थी बनाकर फिर ले जाने लगे। राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। लेकिन जैसे ही खंभा के पास गए डोकरा कहने लगे खंभे बचा के। जो कह रहे थे राम नाम सत्य है उन्हीं के साथ डोकरा भी कहते खंभे बचा के। राग अलाप देते थे। लोगों ने कहा यार ये आवाज क्या कहां से आ रही? खंभे बचा के। तो बूढ़ा आदमी से पूछा भाई साहब क्या बात है, आप क्या चिल्लाते हैं? ये खंभे बचा के। कहे भाई साहब ये 10 वर्ष पहले ना ये बुढ़िया ऐसी फिर मर गई थी और यही खंभे के पास आकर के ऊं करके फिर जग गई थी। तो मैं यही सोच रहा हूँ वो खंभा बचा के भैया 10 वर्ष तो आफत झेला हूं, आगे और ना जाने कितने वर्ष झेलना पड़े, तो वो खंभे बचा के। जिंदगी बीत जाती है साथ रहते रहते, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो हम जिन लोगों के बीच रहते हैं उनके साथ सुंदर बर्ताव। कभी कोई गलती कर जाए तो उस गलती को लेकर बार बार लड़े मत। ये घर में मैं बताऊं, ये घर में नई बिंदनी आई हुई थी, नई बहू। सबके घर में आती है लगभग, जिस अपने अपने बच्चों की जो शादी करते, और सबकी अपनी परंपराएं होती, अलग अलग जगहों की अलग अलग परंपराएं होती है। एक बार आगरा के पास मैं कह रहा था कि यहाँ की परंपराएं क्या है, तो उन्होंने कहा साहब जब पहली बार बहू आती है ना तो सास उनको गोदी में लेकर के नाचती। ऐसा होता है कहीं कहीं। बहू जब पहली बार आती है तो सास गोदी में लेकर के नाचती है, बाकी शेष दिन तो बहू नचाती है उंगली से। तो वहां का ऐसा रिवाज था, बहू पहली बार आए तो सबके लिए भोजन बनाती। बेचारी पढ़ लिख कर आई हुई थी, लेकिन भोजन बनाने का उसको विशेष अनुभव नहीं था, क्योंकि हॉस्टल में रह करके वो पढ़ी थी। माँ के पास बैठ करके भोजन बनाने का कभी अनुभव, कभी प्रैक्टिकल की नहीं थी। और आज जब ससुराल आई तो पहले बार किचन का मुख देखती। किचन में प्रवेश की, भोजन बनाई, भोजन को बनाकर तैयार कर दी, लेकिन मिर्ची अधिक हो गई। वो भी भूल से, जानबूझ करके नहीं की हो। आज मिर्ची तेज हो गई और सासू माँ को भोजन करने के लिए पारस कर दी। और जैसे ही सासू माँ भोजन करने लगी तो पता चला आज तो मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई है। लेकिन सासू माँ भी बड़ी समझदार थी।
बेचारी सोची चलो आज बहू रानी आई है, आज ही 2-4 शब्द कह दूं, कटु वचन कह दूं तो सारी जिंदगी नरक हो जाएगा। वो बेचारी एक शब्द कही नहीं, लेकिन बहू बेचारी भी पढ़ लिख कर आई भी थी, पास में बैठ करके पूछने लगी, माँ आज भोजन कैसा बना है? जरा सोचो, मिर्ची इतनी तेज डाल दी हो आपकी बहू आपके घर में, और पास में बैठ करके पूछे तो आपके घर में महाभारत मच जाएगा, हो जाएगा ना, ऐसा होता है। लेकिन वो माँ बड़ी समझदार थी, सास बहुत समझदार थी, पास में बैठ करके बहू रानी पूछी, माँ भोजन कैसा बना है? सास कहने लगी, बेटी भोजन बनाने भी निपुण नहीं, व्यवहार क्षेत्र में ही निपुण नहीं, बल्कि भोजन बनाने में भी बड़ी निपुण हो, भोजन बहुत अच्छा बना है। लेकिन आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और हायसू हायसू करते करते खाई जा रही थी। और सास कहती भोजन अच्छा बना है, तो एक कदम आगे बढ़ के और पूछती, माँ जी भोजन अच्छा बना है तो सब्जी कैसी बनी है? कहे बेटी ये सब्जी भी बहुत अच्छी बनी। तो बहू कहने लगी, माँ जी सब्जी अच्छी बनी है, भोजन अच्छा बना है, लेकिन आपके आंखों में ये गंगा जमुना कैसे बह रहे हैं? और मुख से हायसू हायसू भी निकलती चली जा रही थी। तो भोजन अच्छा बना है, सब्जी अच्छी बनी माँ जी, लेकिन आपके आंखों में आंसू कैसे? सास कहती, बेटी ये तो प्रेम की आंसू, तू जैसे लक्ष्मी मेरे घर में आई हो, तो ये प्रेम के आंसू अंदर रह नहीं पाए, तो आंखों से बरबस बहे जा रहे हैं। और कहा जाता है जब सास बहू की प्रशंसा कर देना तो बहू के 1 तोले खून और बढ़ जाते, चेहरे में मुस्कान, होठों में लालिमा बढ़ जाती। कभी आपके घर में भी बहू की प्रशंसा करके देखना। लेकिन अधिकतर सासू माँ तो नुक्ताचीनी में लगी रहती, और यही कारण है कि एक दिन अगर रोटी जला दे, दूसरे दिन भी रोटी पारस करती, जली जली रोटी पारस करनी शुरू कर देगी। तो बहू अपनी सास के मुख से ये प्रशंसा के जवाब सुनकर के बड़ी खुश हो गई, और खुश होकर के कहने लगी, माँ सब्जी अच्छी बनी है, 1 चम्मच और डाल दो। सास कही, बस बस बेटी ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना काफी। और कहा जाता है सास जब खा करके उठी और आज बहू खाने बैठी तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ गई। उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, आज देखो सासू माँ की सब्जी में अधिक मिर्ची पड़ गई थी, फिर भी मुझे एक शब्द कही नहीं। तो उनके मन में अच्छी भावनाएं पैदा हुई, और वो जब पहली बार अपने मायके गई ना, तो उनकी माँ पूछती, बेटी तुम्हारे घर के लोग कैसे हैं? तो सबसे पहले वो अपनी सास को याद करती कि माँ मुझे एक सास नहीं बल्कि एक माँ और मिली है। एक दिन मिर्ची तेज हो गई थी, फिर भी वो जली कटी एक भी शब्द नहीं कही, बल्कि मेरी प्रशंसा की, तो मुझे एक सास नहीं बल्कि एक माँ मिली। और जीवन भर उस सासू माँ की तरह सेवा करती रही। हमारे घर में भी ऐसा हो, हमारे घर में तो रोज मिठाई बनाकर खिलाई हो या सुंदर सुंदर पकवान बनाकर खिलाई हो, वो दिन भूल जाते हैं आज कहीं रोटी जल गई है या सब्जी मिर्ची तेज पड़ गई, घर में महाभारत मचा देते हैं। होना ऐसा नहीं चाहिए था। आपको अगर पारस जिस थाली में आया है तो उस थाली के भोजन को ग्रहण कर लो, फिर बनाने वाले को पता चल जाएगा जब ये खाएंगे तब कि सब्जी कैसी। फिर उनके मन में जब पश्चाताप होगा उनका मन बदलेगा, लेकिन हम समय नहीं देते बदलने के लिए, बस उसी समय जली कटी बातें सुनाना शुरू कर देते। तो साहब कहते हैं हम जिन लोगों के बीच रहते हैं वहां पर आपस में प्रेम हो, और जिस घर में प्रेम ना हो वो घर को घर मत जानना। सदगुरु कबीर ने कहा, जाघर प्रेम न संचरे सो घर जान मसान, जैसे खाल लुहार का सांस लेत बिन प्राण। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस घर में प्रेम ना हो वह घर को घर मत जानना बल्कि शमशान घाट जाना। शमशान घाट आप कभी नहीं गए होंगे तो जाकर देखना, वहां पर कोई आदमी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हजारों की संख्या में बाप दादे सोए और लेटे हुए, लेकिन कभी कोई आवाज नहीं होती। ठीक इसी प्रकार आपके घर में 8 सदस्य हो, 10 सदस्य हो, प्रेम की 2 बातें ना हो, 2 संवाद ना हो, तो शायद कहते हैं कि उस घर को घर मत जानना, शमशान घाट ही जानना। एक दूसरे के जहां पर दुख तकलीफ जानने की बातें आए, समझे, एक दूसरे के मनोभाव को समझो, वही घर तो स्वर्ग है आखिर।
मृदुवानी सुंदर वर्ताओ सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वही घर स्वर्ग समान है। मृदुवानी सुंदर वर्ताओ सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वही घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वही घर स्वर्ग समान है। वही घर स्वर्ग समान है। तो जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, आपस में प्रेम हो, समता हो, एकता हो, तो निश्चित जानिए हमारा घर स्वर्गमय हो सकता है, सुखमय हम जी सकते हैं। शांतिमय का वातावरण हम अपने घर में बना सकते हैं। और सुख से जीने के लिए, शांतिमय जीने के लिए कोई घर को त्यागना नहीं। जिन लोगों के बीच रहते हो उसमें परमात्मा का दर्शन करना। और जिस व्यक्ति को माँ बाप में, सास ससुर में, बूढ़े दादा दादी में परमात्मा का दर्शन नहीं होता, दुनिया के चाहे किसी मंदिर में चले जाओ, भगवान का दर्शन आपको हो नहीं सकता। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, घट घट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, धन जोगन का गर्व न कीजिए, झूठे बजरंग चोर रे। आपके साथ क्या जाएगा? ये सारी संपत्ति यहीं की यहीं रह जाएगी। इसलिए आपके सुंदर चेहरे आपके काम नहीं आएंगे। घर में कितने क्रूर बहू हो, काली कुलुटी हो, लेकिन मीठी वाणी का बर्ताव करती हो, तो भी घर के सारे लोग उनको पूछते हैं। और आदमी का चेहरा कितना अच्छा हो, लेकिन कर्कशा वाणी बोले तो घर के लोग उनको उतना याद नहीं करते। इसलिए मधुर वाणी का प्रयोग करें। मीठा सबसे बोल, वचन तो सबसे मीठा बोल, वाणी का बान बुरा है। जिसकी वाणी में मीठापन है उसको सारा जगत चमन है।